दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर देश कौन कौन से हैं और इन अमीर देशों की लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर आता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले 2030 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी किस देश का होगा और उस वक्त इकोनॉमी में भारत की पोजीशन क्या होने वाली है। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में और चलिए विस्तार से जानते हैं सब कुछ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो जीडीपी के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे अमीर देश अमेरिका है, जिसकी कुल जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर है। तो वहीं चीन अमेरिका को जीडीपी के मामले में कड़ी टक्कर दे रहा है, जिसकी जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे अमीर देश है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो इस नंबर पर जापान देश का नाम आता है, जिसकी कुल जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि अमेरिका और चीन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जर्मनी देश का नाम आता है। इस देश की जीडीपी जापान से थोड़ा सा ही कम यानी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में कहा जाता है आने वाले दिनों में बहुत जल्द जर्मनी देश की जीडीपी जापान के जीडीपी की बराबरी कर लेगा। अब हम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर काबिज भारत देश की बात करेंगे, जिसने फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को टक्कर देते हुए 5वें नंबर को हासिल किया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि बहुत ही तेजी से 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि बहुत जल्द भारत जर्मनी के जीडीपी को भी पछाड़ देगा। तो वहीं इस लिस्ट में 6वें नंबर पर ब्रिटेन का नाम आता है, जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में काफी मजबूत देश है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की भी जीडीपी भारत के बराबर ही यानी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है भैया। जर्मनी और ब्रिटेन के बाद अर्थव्यवस्था के मामले में 7वें नंबर पर फ्रांस का नाम आता है, जिसकी जीडीपी कुल 2.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। फ्रांस सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर से कमाई करता है, जो कि फ्रांस की जीडीपी को बढ़ाने में काफी मदद करता है। इस लिस्ट में फ्रांस के बाद 8वें नंबर पर दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में इटली का नाम शामिल है। और आपको बता दें कि इटली दुनिया के सबसे साफ शहरों में से एक है। अगर हम इस देश की जीडीपी की बात करें तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। वर्तमान समय में इटली अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काफी जोर दे रहा है और इसे बढ़ाने के लिए कई अहम प्लानिंग भी कर रहा है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इटली काफी छोटा देश है, लेकिन आज के समय में ये छोटा सा देश दुनिया के अन्य देशों को मशीनरी, वाहन, भोजन और कपड़े बहुत कुछ निर्यात कर रहा है। अब हम इस दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस लिस्ट में कनाडा देश का नाम आता है, जिसकी गिनती विश्व के 9वें सबसे अमीर देशों में होती है। आप तो जानते ही है कि कनाडा में नौकरी पाने के लिए भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं। आपको बता दें कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर हम इस देश की जीडीपी की बात करें तो कनाडा देश की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर है। इस लिस्ट में 10वीं पोजीशन पर ब्राजील है, जिसकी कुल जीडीपी 1.84 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि इसे विश्व का 10वां सबसे अमीर देश बनाता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील 2017 में दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन भैया ब्राजील में गंभीर मंदी आ जाने के कारण ये 10वें नंबर पर आ गया है। परंतु अब ब्राजील देश अपनी अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से आगे की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक तो आपने ये जाना कि जीडीपी के अनुसार दुनिया के 10 अमीर देश कौन कौन से हैं, लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि जीडीपी होती क्या है भैया और इसका किसी भी देश के विकास में क्या योगदान होता है। तो चलिए समझते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे में किसी भी देश में एक साल के अंदर पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को ही जीडीपी कहा जाता है। अब अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो जीडीपी किसी भी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापक होता है, जिससे ये पता चलता है कि एक साल के अंदर किसी देश ने आर्थिक रूप से कैसा प्रदर्शन किया है। देखा जाए तो आमतौर पर जीडीपी की गणना साल में एक बार की जाती है, लेकिन हमारे देश भारत में हर 4 महीने के बाद जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी का निर्धारण किसी भी वस्तु की जो बिक्री मूल्य होती है उस पर की जाती है, यानी कि कस्टमर किसी वस्तु को जिस प्राइस पर खरीदता है जीडीपी की कैलकुलेशन भी उसी मूल्य पर होती है। और फिर भैया जीडीपी के इसी कैलकुलेशन से ही ये पता चलता है कि किस देश ने कितना विकास किया है। जीडीपी की कैलकुलेशन से ही ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है कि किस सेक्टर में गिरावट आई है या किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है। साथ में ये भी पता चलता है कि आपके देश की जीडीपी दूसरे देश की जीडीपी से कितना ज्यादा या कम है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जीडीपी का कैलकुलेशन करता कौन है।
तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीडीपी कैलकुलेशन का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO हर 4 महीने में करती है। हालांकि ये सुनने में आपको काफी आसान लग रहा होगा, है ना? लेकिन भैया, जीडीपी का कैलकुलेशन करने के लिए CSO पूरे देश से डाटा को कलेक्ट करके उसे कैलकुलेट करती है, तब जाकर जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े को हमारे सामने पेश करती है। जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा रहती है, उस देश का ग्रोथ भी उतनी ही तेजी से होता है और वहाँ के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। तो दोस्तों, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि जीडीपी होती क्या है और ये किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि आने वाले 2030 तक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी किस देश का होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि वर्तमान में पिछले 2-3 वर्षों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बाकी किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन भैया, उससे पहले 2024 तक ही भारत जर्मनी के अर्थव्यवस्था को पछाड़कर चौथे नंबर पर काबिज हो जाएगा। चीन और भारत जीडीपी के मामले में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और देखा जाए तो आने वाले 2030 तक चीन भी बहुत जल्दी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के मामले में एशियाई देशों का ही दबदबा होने वाला है। जब चीन 2030 तक दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी, तब तक भारत देश भी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की सीढ़ी चढ़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा, जिसकी कुल जीडीपी उस समय $10 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। और सन 2040 आते आते काफी हद तक भारत की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी की आधी हो जाएगी। आने वाले दिनों में भारत काफी तेजी से ग्रोथ करने लगेगा और देखते ही देखते 2050 या 2060 तक भारत की जीडीपी और अमेरिका चीन की जीडीपी में काफी कम अंतर रह जाएगा। साथ ही आने वाले 2070 तक भारत की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी की बराबरी भी कर रहा होगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।